ये तो सब जानते हैं कि भगवद गीता हिंदुओं का प्रमुख ग्रंथ है। गौरतलब है कि आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने यह ज्ञान अपने प्रिय सखा अर्जुन को दिया था। साथ ही गीता में कर्म, अर्थ और जीवन जीने का अद्भुत ज्ञान है। वही गीता में भगवान कृष्ण हमें बहुत सी सीखें भी देते हैं और साथ ही हमें हमारी कमियां भी बताते हैं। दरअसल गीता को द्वापर युग के अंत में भगवान कृष्ण ने ही सुनाया था, पर तब उन्होंने कलयुग के लिए भी कुछ बातें कही थी और उनकी यह अद्भुत बातें आज 100% सच भी हो रही हैं। तो यहाँ जानिए आखिर ऐसी कौन सी दुर्लभ बातें हैं जो देवेश्वर कृष्ण ने बताई थी। श्लोक 1। ततश्चानुदिन धर्मः सत्यं शौचं क्षमादया कालेन बलिना राजन नक्ष्यत्यायुर्बलं स्मृतिः। इस श्लोक के मुताबिक कलियुग में अर्थ, धर्म, सत्यवादिता, स्वच्छता, सहिष्णुता, दया, जीवन की अवधि, शारीरिक शक्ति और स्मृति सभी दिन पर दिन घटती जाएगी। श्लोक 2। वित्तमेव कलौ न जन्माचार गुणोदयः धर्मन्याय व्यवस्थाया कारणं बलमेव ही। इस श्लोक का अर्थ है कि कलियुग में जिस व्यक्ति के पास जितना धन होगा वो उतना ही गुणी माना जाएगा और कानून, न्याय केवल एक शक्ति के आधार पर ही लागू किया जाएगा। श्लोक 3। दाम्पत्यभिरुचिर्हेतुः माया व्यावहारिके स्त्रीत्वे पुंस्त्वे च हि रतिः विप्रत्वे सूत्र में भी। इस श्लोक के अनुसार इस युग में पुरुष स्त्री बिना विवाह के ही एक दूसरे में रुचि के अनुसार साथ रहेंगे। वही व्यापार की सफलता छल पर निर्भर करेगी। कलयुग में ब्राह्मण सिर्फ एक धागा पहनकर ब्राह्मण होने का दावा करेंगे। श्लोक 4। लिंग एवाश्रमख्यातो अन्योन्यापत्ति कारणम अवृत्या न्याय दौर्बल्य पांडित्ये चापलम वचः। इसके अनुसार जो मनुष्य घूस देने या धन खर्च करने में असमर्थ होगा उसे अदालतों से सही न्याय नहीं मिल सकेगा। साथ ही जो व्यक्ति बहुत चालाक और स्वार्थी होगा वो ही इस युग में बहुत विद्वान माना जाएगा। श्लोक 5। क्षुत्रेभ्यः व्याधिभिश्चैव संतप्स्यन्ते च चिन्तया 63 वर्षाणि परमायुः कलौ नृणाम्। इसका अर्थ ये है कि इस युग में लोग भूख, प्यास और कई तरह की चिंताओं से दुखी रहेंगे। कई तरह की बीमारियां उन्हें हर समय घेरे रहेगी। श्लोक 6। दूरे वार्यनम तीर्थ लावण्य केशधारणम उदरम भरता स्वार्थ सत्यत्वे धार्ष्ट्य में भी। इस श्लोक के अनुसार लोग दूर के नदी और तालाबों को तो तीर्थ मानेंगे, लेकिन अपने पास रह रहे माता पिता की निंदा करेंगे। इसके अलावा सिर पर बड़े बड़े बाल रखना ही सुंदरता मानी जाएगी और केवल पेट भरना ही लोगों का लक्ष्य होगा। श्लोक 7। अनावृष्ट्या विनक्ष्यन्ति दुर्भिक्ष कर पीड़िता है शीतवातात पप्रावृड हिमैरण्योन्यतः प्रजा है। इसके अनुसार कलयुग में कभी बारिश नहीं होगी जिससे सूखा पड़ जाएगा। साथ ही कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो कभी भीषण गर्मी हो जाएगी, तो कभी आंधी आएगी तो कभी बाढ़ आ जाएगी। इन परिस्थितियों से लोग परेशान होंगे और नष्ट होते जाएंगे। श्लोक 8। अनाढ़यतः असाधुत्वे साधुत्वे दम्भ एव तु स्वीकार एव चोदवाहे स्नान में प्रसाधन। इस युग में जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होगा वो अधर्मी, अपवित्र और बेकार माना जाएगा। वही इस युग में विवाह दो लोगों के बीच बस एक समझौता होगा और लोग बस स्नान करके समझेंगे कि वो अंतरात्मा से शुद्ध हो गए हैं। श्लोक 9। दाक्ष्य कुटुंब भरण यशोर्थे धर्म सेवन एवं प्रजाभिर्दुष्टाभ्यः आकीर्णे क्षितिमंडले। इस श्लोक के अनुसार धर्म कर्म के काम केवल लोगों के सामने अच्छा दिखने और दिखावे के लिए ही किए जाएंगे। पृथ्वी भ्रष्ट लोगों से भर जाएगी और लोग सत्ता हासिल करने के लिए एक दूसरे को मारेंगे। श्लोक 10। आच्छिन्नदार द्रविणा यास्यन्ति गिरिकानन शाकमूलामिषक शौद्र फलपुष्पाष्टि भोजना है।
इस श्लोक के मुताबिक अकाल और अत्याधिक करों के कारण परेशान लोग घर छोड़कर सड़कों और पहाड़ों पर रहने को मजबूर हो जाएंगे। साथ ही पत्ते, जड़, मांस, जंगली शहद, फूल और बीज तक खाने को मजबूर हो जाएंगे। ही जानता है, केवल व्यक्ति का मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना काम करते रहो। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना लोभ, लालच और निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है, वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, मैं धरती का मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ। सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम भी मैं ही हूँ। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को। यह सृष्टि कर्म क्षेत्र है, बिना कर्म किए यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। जो दान बिना सत्कार के कुपात्र को दिया जाता है, वह तमस दान कहलाता है। जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है, उसी के अनुसार ईश्वर उसे फल देता है।